अब आपको सीधे लेकर चलते हैं जयपुर की विधानसभा सीट हवा महल, जहां हमारे संवाददाता ने जनता से बातचीत की और जनता की राय को जानने की कोशिश की। हमारी संवाददाता पंकज यादव। तो जयपुर में 8 विधानसभाओं का धीरे धीरे हम हाल जान रहे हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हवा महल है और यहाँ की सीट का जो समीकरण है वो भी बेहद ही दिलचस्प है। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने बाल मुकुंद आचार्य को यहाँ पर अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि अगर कांग्रेस की बात करें तो आर तिवारी यहाँ पर प्रत्याशी हैं। लेकिन इस सीट का भी बड़ा अपना अलग महत्व है, क्योंकि कहते हैं यही हवा महल की सीट है जहाँ से सत्ता तक जाने का रास्ता तय होता है और यही वही सीट है जहाँ पर अगर बात की जाए जनता के मूड की तो कभी बीजेपी के पक्ष में ये सीट जाती है तो कभी कांग्रेस के पक्ष में जाती है। लेकिन आज अगर इस बार की बात करें, क्योंकि 2023 यानी कि अब 25 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं, देखने वाली बात होगी कि जनता का मूड क्या रहता है। इसी हवा महल सीट को लेकर जानेंगे जनता के मूड की बात, क्योंकि क्या चाहती है जनता। क्या एक बार फिर से जो राज है वो कायम रहेगा या फिर रिवाज कायम रहेगा, इसी को लेकर आज जनता की राय लेते हैं। हवा महल सीट की अगर बात करें तो हवा महल सीट पे क्या बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी मैडम। क्या रीजन है बीजेपी का? बीजेपी का क्या रीजन है, आनी चाहिए बीजेपी तो। कोई तो होगा विकास का मुद्दा या कुछ ऐसे मुद्दे होंगे हवा महल के। विकास का मुद्दा है सबसे ज्यादा। विकास का मुद्दा। अच्छा, यहाँ पर अगर बीते 5 साल की बात करें हवा महल की तो क्या यहाँ पर कितना विकास हुआ है? अभी कांग्रेस के राज में तो कोई विकास नहीं हुआ मैडम। कोई विकास नहीं हुआ और यही वजह है? यही वजह है मेन। बीजेपी को आना चाहिए। अच्छा, रोड शो हुआ है, कितना असर? 50%। 50%। हवा महल के वोट पूरे बीजेपी को जाएंगे। बीजेपी पे हाँ जी। क्या लगता है इस बार हवा महल सीट पर बीजेपी या कांग्रेस? ये 3 तारीख को बता दूंगा आपको मैं कंफर्म। नहीं, वो तो पहले जनता के बारे में राय तो लेनी होती है ना। राय में हर आदमी की नहीं, मैं सिर्फ अपनी बता सकता हूँ। अपनी राय मैं एक वोट से ना तो कोई हार सकता ना कोई जीत। एक वोट तो बहुत मायने रखता है। मेरे वोट से नहीं हार सकता। नहीं, एक वोट तो बहुत मायने रखता है सर। नहीं, देखो लहर जिसकी होगी वही आएगा। कोई बात फिर भी एक होता है दिमाग में कि यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं हुआ है। विकास तो जो सरकार थी पहले से वो करेगी 5 साल में। अभी चुनाव दोनों जो भी है। बीते 5 साल की ही बात करें, क्या इस दौरान विकास चल रहा है? वो तो ठीक है, बिल्कुल एकदम चल रहा है उसका तो। क्योंकि बाल मुकुंद आचार्य ने भी यहाँ पर मुद्दे उठाए हैं, पलायन के मुद्दे उठाए हैं और आर तिवारी की बात करें तो वो पहले से ही मौजूद है। तो क्या लगता है इस बार का माहौल? पलायन किस बात को बोलते हैं आप? पलायन से कोई मतलब नहीं होता है। पलायन होता है क्या चीज होता है? हम हमारे देश को छोड़ के कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम पलायन। इस चीज को नहीं बोल सकते हम। एक शहर से सिटी से वो आउट सिटी के अंदर रहने जा रहा था, वो कोई पलायन नहीं हुआ उस चीज का। वो लेकिन वो मुद्दा तो राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। किसका? ये तो सोचने की बात है, पब्लिक सोचेगी। ये तो उसी मुद्दे को लेके पब्लिक देगी कि अगर आउट सिटी के अंदर जो रहता है तो वो ये समझेगा कि मैं अलग हूँ जयपुर से। ये थोड़ी सोचेगा। वो भी तो जयपुर का ही वासी है, वो भी वोट डालने का हकदार है, वो भी डाल रहा है वोट बराबर। बस ये है कि विधानसभा क्षेत्र अलग अलग बट गया है, वो बात इतनी है बस खाली उसके लिए। क्या लगता है इस बार हवा महल सीट से बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस। क्या रीजन है कांग्रेस का? कांग्रेस का रीजन है कि हमारे यहाँ पे सीएम साहब ने जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे काम किए हैं। और जयपुर हवा महल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली राजस्थान में कांग्रेस की दावेदारी है। दावेदारी कांग्रेस की है। इस बार फिर से किसानों के मुद्दों को लेकर अपने पिछली बार अगर देखा है तो संकल्प पत्र की बात करें बीजेपी की, बीजेपी ने किसानों का मुद्दा उठा लिया है और महिला सुरक्षा का मुद्दा बड़ा अहम रहा है। मैं हवा महल सीट की बात करूं तो कितनी महिलाओं को लेकर कितनी सुरक्षा है यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी हमेशा से हमलावर रही है। एक्चुअली क्या है, बीजेपी एक ऐसी है कि मतलब अगर उनसे कुछ होता नहीं है ना अच्छा, तो फिर वो कोई ना कोई चीज का डिसीजन इस तरीके से लेती हैं कि मतलब वो कांग्रेस को इनफाइट करना चाहती हैं, कि बदनाम करना चाहती हैं कि कांग्रेस इस टाइप से ये वो फलाना ढीकना। बट कांग्रेस है, 70 सालों से जुड़े हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, जो मुद्दा बनाते हैं हिंदू मुस्लिम, वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई जैसे रहते हैं जयपुर में, ना कोई ऐसा कुछ है। ओनली फॉर। और बीजेपी का ये ऐसा है कि कोई बीजेपी के कोई कैंडिडेट अगर हो ना अच्छे तो चुनाव फाइट कर सकते हैं। बाकी हमारे कांग्रेस के सामने अभी जो हमारे जो हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं। जिनको टिकट मिला हवा महल से आर तिवारी, वो जनता से जुड़े हुए हैं। वो एक बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने, अपना तमाम मुद्दे रखे हैं। क्या लगता है कितने पिछले बार का अगर घोषणा पत्र की बात करो और इस बार जो घोषणा पत्र, दोनों में कुछ अंतर, कितना काम हुआ? नहीं, एक्चुअली मुझे पिछली बार का तो मुझे आइडिया है नहीं, बट अभी जो उन्होंने किया है वो क्या 500 रुपए में सिलेंडर, एक चिरंजीवी योजना है 25 लाख की,
और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस ने की है, इसलिए कांग्रेस ही रिपीट चाहते हैं हम लोग सब। फिर से रिपीट चाहते हैं। क्या लगता है सर, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस 140 सीटें लेकर आएगी। वो गहलोत ने बहुत अच्छा काम करा है, ऐसा काम करा है गरीबों के प्रति। 25 लाख का उसने जो ये हॉस्पिटल अब तो बढ़ा दिया वो। और बढ़ा दिया। ये एक तरह का जेब में पैसे हैं, रकम है। ये आप कहीं भी फ्री इलाज कराओ। 500 रुपए सिलेंडर कर रखे हैं और आप 1000 रुपए पेंशन कर गया। हाँ, तिवारी के बिल्कुल जीतेगा। कम से कम 25,000 वोटों जीतेगा आर तिवारी, पक्का जीतेगा। आर तिवारी जीतेगा। विकास हुआ है यहाँ? बहुत ज्यादा हुआ। काम दिख रहा है। देखो काम देखो आप, कहीं भी आपको दिख रही है टूट फूट सड़क, देखो टूट फूट सब। बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम किया, यानी कि जिसने काम किया है उसके साथ में जनता है। गहलोत के साथ सारी जनता है। हर वर्ग का आदमी है। हर वर्ग का आदमी। हर वर्ग का आदमी। क्या लगता है सर, बीजेपी या कांग्रेस हवा महल पे? क्योंकि बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रोड शो रहा है, कितना उनका असर यहाँ पे? देखिए, पहले बात तो ये है, नरेंद्र मोदी के आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ विकास को वोट मिलेगा। हमारे अशोक गहलोत साहब ने बहुत बढ़िया काम करा है, गरीबों के हाथों में इतना अच्छा काम किया। चिरंजीवी को अब तो सुनने में आई 25 लाख को 50 लाख तक करने जा रहे हैं। फिर राशन का इतना बढ़िया काम करा है, नौकरियों इतने दिए हैं। तो यहाँ विकास के नाम पे वोट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी आ जाए या। लेकिन पेपर लीक का मामला और इस तरीके से जो बेरोजगारी बढ़ रही है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ना? नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं, जितना हो सकता है देखो सरकार कर ही रही है, अपने से बेहतर काम कर रही है। बेरोजगारी क्या फिर हिंदुस्तान में नहीं बढ़ रही है क्या? ये काम तो अपन मोदी जी पे भी लागू होती है, लेकिन जितना गहलोत जी से होता है उतना उससे बेहतर कर रहे हैं। और उम्मीद है कि सरकार आएगी और जितना किया है उससे भी बेहतर किया जाएगा। यहाँ पर कितना विकास हुआ? तो विकास हो ही रहा है। ये देखिए आप कितना, मतलब सड़कों को देखिए आप, बेरोजगारी कम हुई है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, विकास तो हो ही रहा है। क्या लगता है इस बार? मैडम कांग्रेस आएगी। कांग्रेस ने काम किया है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, एक गरीब आदमी होता है हिंदुस्तान के अंदर, देख ली राजस्थान के अंदर भी जो गरीबों की तादाद है वो ज्यादा है। 25 लाख रुपए का एक चिरंजीवी है, जो गरीब आदमी, मजदूर आदमी रोज कमाता है और वो रोज उसका खर्च हो जाता है, ठीक है। लेकिन अचानक से कोई बीमारी हो जाती है, किसी के भी साथ हो सकती है, तो उसके पास चिरंजीवी है, वो अपनी फैमिली का जो भी मेंबर है, जो भी बीमार होता है, एक्सीडेंट जो भी होता है, व्हाटएवर, उसको हॉस्पिटल ले जाके फ्री माइंड इलाज करा सकता है। अगर ये चिरंजीवी नहीं हो तो वो पैसे कहाँ से करे, ब्याज लेगा, फिर उसकी जिंदगी और ज्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज तो आप ये देखो ना, उसके बाद गैस सिलेंडर है वो कम हो गया। काफी चीजें बताने के लिए, बहुत सारी चीजें। मोदी यहाँ पर आए, मोदी जी ने रैली निकाली, लेकिन पूरा इंडिया देख रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है। और विकास के मामले में तो आपको पता भी बताया भाई ने, विकास के मामले देखिए रोड अच्छे हो गए। यहाँ पे जयपुर है, ये कैपिटल ऑफ राजस्थान है, राजस्थान का कैपिटल है, बड़ी सिटी है, पिंक सिटी है, यहाँ पे ताजा ज्यादा। उसके बाद भी हर चीज कंट्रोल के अंदर है। यहाँ के पुलिस वाले भी काफी ध्यान देते हैं, हर चीज अच्छी है। महिलाओं को लेकर बीजेपी भी वादे कर रही है, कांग्रेस भी वादे कर रही है, क्या कितना लगता है? मैडम बीजेपी तो पिछले 10 साल से वादे कर रही है, तो आपको भी पता है। बताइए ना कितने वादे पूरे हुए, कितने वादे पूरे हैं? बीजेपी ने काफी वादे करे, बताइए एक वादा बताते पूरा करे। 15 लाख आए मेरे अकाउंट में, तो नया शायद आपके अकाउंट में आ गया, किसी के अकाउंट में नहीं आए। वादे। महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है राजस्थान का। कैसे कि मैडम यहाँ पर तो महिला काफी सेफ है, यहाँ पर तो सेफ है। आप देखो महिला यहाँ से जा रही हैं, ये देखिए बच्चे हैं, लेडीज है, जवान है, सब जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ के लोग भी काफी समझदार हैं, इसीलिए लोगों ने एकजुट होकर समझदारी से काम किया। इस बार राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा, इतिहास बदलेगा मैडम, इतिहास बदलेगा। कितनी सीटें? ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान के अंदर 120 से 25 सीटें कम से कम आएंगी राजस्थान में कांग्रेस के। जी बिल्कुल। तो चलिए जानते हैं जनता का क्या मूड है। सर, जिस तरीके से हवा महल की सीट की बात करें तो क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? हवा महल पे तो बीजेपी का ही रुख है। बीजेपी का क्या वजह है? बीजेपी की भाई यहाँ तो ये मुद्दा है कि पलायन का बहुत मुद्दा है। हाँ, पलायन के मुद्दे को लेकर उस वजह से बीजेपी को ही यहाँ प्रेफर कर रहे हैं। और जो कल मोदी जी का रोड शो हुआ है, हाँ, उसकी वजह से सारा माहौल बीजेपी में हो गया है, पूरा बीजेपी में हो गया है। ये पलायन वाला जो मुद्दा है, इसको लेकर जो बाल मुकुंद आचार्य हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी उस मुद्दे को उठाया, मंदिर तोड़ने वाले मुद्दे को भी उन्होंने उठाया। तो क्या यही वजह है? अब ये देखो, हम तो अपनी दुकानदारी में ध्यान देते हैं भाई, मेन मोटा मुद्दा यही है। और मोटा मुद्दा यही है। क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस किस वजह से? कांग्रेस ने काम किया है, बीजेपी खाली बिगड़ाने का काम करती है, लड़ाने का काम करती है, आदमी से आदमी को लड़ा रही है, बस इनको धर्म की राजनीति। आदमी से आदमी लड़ाना धर्म की राजनीति। कांग्रेस हारने के बाद भी काम करती है और जीतने के बाद भी काम करती है। ऐसे मतलब पब्लिक को सब कुछ मालूम है, सबको पता है
कि कांग्रेस काम की वजह से कांग्रेस है। तो इस बार बीजेपी किस वजह से आप भी जानते हैं कि धर्म की वजह से बीजेपी है, काम की वजह से नहीं है बीजेपी। ये खाली धर्म की वजह से टिके हुए हैं और जिस दिन ये काम करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन इस बार जो सीटों की बात करें तो बीजेपी ने भी, जिस तरीके से आप समीकरण की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने में और बीजेपी की दोनों की बात करें तो ऐसा समीकरण बैठाया है जहां पर हिंदू प्रत्याशी है तो दोनों की तरफ से जो धर्म को लेकर भी है, ऐसे भी समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं। मैं तो यही जानता हूँ कि ये मतलब पूरे देश में आग लगा चुके, इनको खाली सीटें चाहिए। तो आपको पता है पहले 2014 से पहले अब कभी मुस्लिम इतना आक्रोशित नहीं था, सब अपने प्रेम से रहते थे। ये 2014 के बाद में इन्होंने इतना माहौल खराब किया है, मतलब जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। ये मुस्लिमों के साथ सरकार बना लेंगे और कांग्रेस किसी का मुस्लिम का कोई सहयोग भी कर दिया तो ये तो मुस्लिम हवा महल सीट का क्या हाल है? हवा महल सीट का कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस ने काम किया है, तो आपका पक्ष कांग्रेस की तरफ पूरी तरीके से? मैं तो कांग्रेस की तरफ भी मुझे लग रहा है। तो क्या लगता है, हवा महल सीट की बात करें बीजेपी या कांग्रेस? देखो एक्चुअली में क्या है, ये आपका मोबाइल है, पकड़ो। एक्चुअली में क्या है कि राजस्थान की एक शुरू से प्रथा रही है कि माँ थप्पड़ मारे तो बाप के पास चला जाता है, बाप थप्पड़ मारे तो माँ के पास चला जाता है। ये कांग्रेस और बीजेपी चलता रहता है, चाचा कोई नहीं आता यहाँ पे, ये दो ही चलती रहती है पार्टी। अब जो जिस हिसाब से हम चाहते हैं कि सेंटर में अगर बीजेपी है तो स्टेट में भी बीजेपी होनी चाहिए अपने, यानी कि डबल इंजन की सरकार, एक ही इंजन चले, इसे नहीं डबल वाला काम नहीं चाहिए हमें। इसीलिए और काम भी किए हैं, ऐसा नहीं है। मोदी का नाम तो पूरे वर्ल्ड में नाम है, कोई टाइम था किसी का नाम, किसी भी नेता का नाम इतना पूरे वर्ल्ड में नहीं था। आज मोदी ने जो काम किए हैं वो देखने लायक है। बीते दिन की बात करें तो रोड शो हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उससे कितना बदलाव इस सीट पर? मैं तो कहता हूँ चुनाव में 100% बीजेपी आएगी, क्योंकि इतना पब्लिक अगर बिना किसी नेता को बिना चाहे नहीं आ सकती इतनी पब्लिक। रोड शो पूरा फुल पैक पड़ा था, आप देख रहे थे। मेरे ख्याल से मैंने अपनी 40 साल की उम्र में मैंने देखा नहीं ऐसा रोड शो जो मोदी के नाम से हुआ है। यही का यहाँ पर देखा है सत्ता परिवर्तन, खास करके मैं अगर हवा महल की बात करूँ, हाँ, जो सत्ता परिवर्तन है उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह ये है कि ये जो राजनीति जो होती है ना इनकी, ये होती है कि लास्ट में जाके दिखाते हैं कि भाई चलो अभी पब्लिक को थोड़ा लालच दे दो, 6 महीने में अभी ये सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा, ये करने की बातें है। बाकी 4.5 साल गायब हो जाती है सरकार, उससे तय होता है कि अगली सरकार कौन सी आनी है। अगली सरकार कौन सी आनी है? क्या लगता है, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस। क्या रीजन? रीजन क्या है बताओ? 4 लाख नौकरी लगा रहा है कांग्रेस, क्या 3 सालों में लगा रही है नौकरी? पिछले 5 साल में कितनी नौकरियां निकाली? कितनी लगा रही बताओ? पिछले 5 साल में 19 बार जो पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। अरे वो तो बीजेपी भी करते, वो दिखावा नहीं होता है, इसमें दिखावा हो गया है। लेकिन पेपर लीक का मामला चाहे कोई सी भी सरकार हो, वो तो जो युवा है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। मैं भी तो युवा हूँ, मुझे कांग्रेस चाहिए। आपको कांग्रेस चाहिए? ये जो 3 साल तक कोई नौकरी नहीं लगा रही है, ये फिक्स है। फिक्स है? हाँ। और यही वजह है? हाँ, यही वजह है। 50 लाख का चिरंजीवी कर दिया, कहाँ भामास आया था 5 लाख का, क्या था उसमें? बीजेपी में क्या था बताओ? गुटबाजी चल रही है बीजेपी में खुद में। प्रधानमंत्री भी आए, असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री भी नहीं आएगा अब की बार, राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री, ये फिक्स है। हाँ, तो देखिए जिस तरीके से, क्या लगता है सर, क्या लगता है, बीजेपी कांग्रेस? मैं कांग्रेस। कांग्रेस, क्या रीजन? मैं बहुत अच्छा काम किया है, विकास भी बहुत अच्छा करा है। बहुत अच्छा किया है। कितनी सीटें? नो आइडिया। सीट का सीट नो आइडिया। 135 आएगी, सचिन सीएम बनेगा। ठीक है, पूर्ण बहुमत से आएंगे। तो देखिए जिस तरीके से जनता की अगर बात की जाए तो इस दौरान यहाँ की अगर मैं हवा महल सीट की बात करूं तो यहाँ पर 2 प्रत्याशी हैं। बीजेपी की तरफ से बाल मुकुंद आचार्य है, जबकि कांग्रेस की तरफ से आर तिवारी है। लेकिन जनता की रुख की अगर बात करें तो यहाँ पर जनता का अपना अलग अलग रुख है, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस। लेकिन साफ तौर पर जितना हमने जायजा लिया है, जितनी हमने लोगों से बात की है, उन सभी का ये कहना है कि जो काम करेगा वो सत्ता में आएगा। कैमरामैन विवेक के साथ मैं पंकज यादव, जयपुर।